पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी तरह का पेच था और इसी सवाल को सुलझाने की हमारी कोशिश। लेकिन आपको बता दें, सुशांत केस में आज भी मुंबई के डीआरडीओ दफ्तर में एक एक करके गवाह से पूछताछ का दौर लगातार जारी रहा। बड़ी बात यह कि मर्डर मिस्ट्री के वक्त एक ही कमरे में किरदारों के बयानों में फर्क साफ साफ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और दीपेश सावंत को अब एक साथ बिठाकर पूछताछ की जा रही है। आज रिया को भी समन करने की खबर सामने आई है। किरदारों पर कसने लगा शिकंजा। सच की तलाश का तीसरा दिन। गवाहों के बयानों का फर्क पकड़ा गया। क्या सुशांत केस में साजिश का एंगल है? सुशांत केस के तमाम किरदारों से देश की प्रीमियर जांच एजेंसी सच निकलवाने की पूरी कोशिश कर रही है। एक एक बयान को, एक एक दावे को सच की कसौटी पर परखा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि सुशांत के कुक नीरज सिंह और उसके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के बयानों में सिर्फ 48 घंटे के भीतर कुछ विरोधाभास पकड़ में आ गए हैं। इसके साथ तीसरा किरदार दीपेश सावंत है। यही तिकड़ी है जो उस वक्त सुशांत के फ्लैट में मौजूद थी। इनके बयानों में रत्ती भर फर्क नहीं आना चाहिए था, लेकिन जब ये अलग अलग बात बताने लगे तो अब सीबीआई इन तीनों को एक साथ बैठाकर पूछताछ करेगी। नीरज सिंह और सिद्धार्थ से कल भी पूछताछ हुई थी और आज फिर इन दोनों से पूछताछ हो रही है। सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी से भी तीखे सवाल कर रही है। मसलन वो सुशांत और रिया के संपर्क में कैसे आया और 8 जून को क्या हुआ जब रिया ने सिद्धार्थ का घर छोड़ा था। असल में रिया के 8 जून को सिद्धार्थ का घर छोड़ने से मौत मिस्ट्री का करीबी ताल्लुक है। सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाले मोहम्मद रफी से भी आज पूछताछ होगी। आज तक पर पहले ही रफी काफी अहम खुलासे कर चुका है कि कैसे सुशांत के घर में मौजूद लोग पूरी तरह रिलैक्स्ड थे। सीबीआई को कल के क्राइम रिक्रिएशन से भी सुराग मिलने की उम्मीद है। आज इसको तफ्तील से एनालाइज किया जा रहा है। सीबीआई उन पुलिस वालों से भी पूछताछ करेगी जो सबसे पहले सुशांत के घर पहुंचे थे। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि आखिर इस केस में सबसे अहम किरदार रिया से कब पूछताछ होगी। खबर तो यह है कि आज ही रिया को तलब किया जा सकता है। इस बीच डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जहां पर इस सबसे चर्चित मौत मिस्ट्री की जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। सुशांत केस में एक तरफ सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और स्टाफ दीपेश से लगातार पूछताछ चल रही है। दूसरी तरफ निगाहें रिया चक्रवर्ती पर टिक गई हैं। अटकलें तेज हैं कि जल्दी सीबीआई रिया चक्रवर्ती से कर सकती है पूछताछ। सुशांत के स्टाफ नीरज से सीबीआई की पूछताछ। सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछ चुकी है सीबीआई। दीपेश सावंत से भी पूछताछ। क्या अब रिया चक्रवर्ती की बारी? रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड और उनके संदिग्ध मौत केस की नामजद आरोपी। जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ती जा रही है, अटकलें तेज होती जा रही हैं कि अब पूछताछ की बारी रिया चक्रवर्ती की है। सुशांत की संदिग्ध मौत को लेकर रिया पर उंगली तब उठी जब पिछले महीने सुशांत के पिता ने पटना में एफआईआर दर्ज कर रिया पर कई सारे संगीन इल्जाम लगा डाले। इसमें 15 करोड़ की धोखाधड़ी से लेकर सुशांत को उनके परिवार से अलग थलग करने तक शामिल है। मई में ऑफ 19 मतलब रिया जिंदगी में आई अप्रैल में उन्होंने बहन से तो झगड़ा लगा दिया, बाकियों से नहीं लगा पाई तुरंत। पिता से मिलने मई में गए सुशांत और उनको ले करके गांव गए और गांव जाकर के वो बाल बढ़वाया उन्होंने, सारे परिवार से वहां लोगों से मिले वहां पर।
सुशांत को इंसाफ की मुहिम में शामिल हर शख्स रिया को एक्टर की मौत का गुनाहगार ठहरा रहा है। तलाश तो लेंगे हम, जब साक्ष्य जुटा लेंगे, एविडेंस जुटा लेंगे तो जमीन खोद करके निकाल लेंगे और दुनिया के किसी कोने में कोई अभियुक्त छुपा होगा हम छोड़ेंगे थोड़े। मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती से 2 बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन रिया के खिलाफ उसे कुछ भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया। हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में जो 56 लोगों को एग्जामिन किया है उसमें रिया चक्रवर्ती की स्टेटमेंट 2 बार ली गई है, 4-5 बार उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है एंड अवश्य हर एंगल से तपास इसमें की जा रही है एंड आगे भी हमारा इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। मुंबई पुलिस के बाद प्रवर्तन निर्देशालय भी 2 बार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक से पूछताछ कर चुका है। रिया पर आरोप है कि सुशांत को उनके परिवार से काट डाला, सुशांत के पैसे पर मौज, सुशांत के बैंक खाते से करीब 15 करोड़ ट्रांसफर, सुशांत के भरोसेमंद स्टाफ की छुट्टी, सुशांत की मानसिक बीमारी की गलत खबर प्लांट करना, सुशांत का इस्तेमाल करने के बाद सुशांत को छोड़ देना। हालांकि एक वीडियो संदेश जारी कर रिया चक्रवर्ती इन तमाम आरोपों को खारिज कर चुकी हैं। I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyam Jayate, the truth shall prevail. सीबीआई वैसे तो रिया से कई अहम सवाल पूछ सकती है, लेकिन इन सवालों पर ज्यादा नजर रहेगी कि 8 जून को वो सुशांत को छोड़कर क्यों चली गई थी। क्या सुशांत से परेशान होकर रिया ने छोड़ा था, जैसा उसके वकील मान शिंदे ने बयान दिया। फिर महेश भट्ट से व्हाट्सएप चैट में रिया ने क्यों कहा कि वो छोड़कर आ गई हैं? रिया ने सुशांत का फोन क्यों ब्लॉक किया? रिया ने सुशांत से ब्रेकअप की बात महेश भट्ट को क्यों बताई? क्या महेश भट्ट के कहने पर रिया ने सुशांत से ब्रेकअप किया? सीबीआई के पास रिया से पूछताछ के लिए और भी कई अहम सवाल हैं, जो इस मौत की गुत्थी को सुलझा सकते हैं। सुशांत के साथ रिया अक्टूबर में यूरोप टूर पर गई थी। आखिरकार उसमें क्या हुआ, जो आने के बाद सुशांत डिप्रेशन के शिकार हो गए? साथ ही रिया ने क्या सुशांत के घर वालों को उनसे मिलने से रोका? एक बड़ा सवाल ये भी है कि रिया ने सुशांत के सारे स्टाफ को क्यों बदल दिया था। सुशांत केस में रिया अहम कड़ी है। वो सुशांत की राजदार है। लिव इन में लंबे अरसे तक रहने के बावजूद उसे दूसरों की तुलना में सुशांत के बारे में ज्यादा पता होगा। ऐसे में रिया से पूछताछ में सीबीआई कई राज से पर्दा उठा सकती है। दिव्येश सिंह और मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक।